राम राम। सभी को मेरा राम राम। कहते हैं जब हम मुस्कुराते हुए किसी को राम राम बोलते हैं तो इसके बहुत फायदे होते हैं। एक तो सबसे बड़ा तो राम का नाम लिया जाता है। कहते हैं जब हम राम राम बोलते हैं तो 2 माला जप के बराबर हमें पुण्य मिलता है। और वैसे किसी ने सच ही कहा है कि 100 गुना खूबसूरती बढ़ जाती है एक बार मुस्कुराने से, फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। तो कहते हैं कि मुस्कुरा कर किसी को भी हमेशा जब भी जाते हो तो राम राम बोले, इसके बहुत फायदे होते हैं। इसी के ऊपर आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अपने छोटे होते हैं या मुंह फुला कर ऐसे करके निकल जाते हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। एक अमित नाम का लड़का था, बर्फ की फैक्ट्री में प्रोजेक्ट मैनेजर था। वो जब भी फैक्ट्री में जाता तो चाहे उसके कोई गार्ड होता या मजदूर होते, सबको राम राम बोल कर जाता था। और जब वापिस छुट्टी होने के बाद वापिस आता तो सबको राम राम बोलता था। और जो गेट के ऊपर गार्ड होता था उसको भी बोलता काका राम राम, क्योंकि जो बड़े होते हैं हमारे लोगों में ज्यादातर काका ही बोलते हैं कि काका राम राम। एक बार ऐसा हुआ कि वो बर्फ की फैक्ट्री थी, अंदर मशीन देखने के लिए अंदर चला गया वो, और छुट्टी होने का टाइम हो गया। उसी टाइम सभी मजदूर अपने अपने घर को चले गए। और जो काका गार्ड था उसने भी सोचा कि सभी चले गए तो मैं गेट के ताला लगा देता हूँ। लेकिन जो अमित था वो अंदर ही रह गया। बर्फ की फैक्ट्री थी और वहां पर जब वो फ्रीजर के अंदर देखने गया था मशीन, वहां पर उसका बर्फ के ठंड के मारे शरीर जो है थर-थर कांपने लग गया, ठिठुरने लग गया। सोचा आज तो मेरी मौत जो है वो निश्चित है। अब मैं क्या करूं, मेरी बीबी बच्चे भी छोटे हैं, सब रुल जाएंगे, मैं कैसे घर जाऊंगा। अब वो अपने ऑफिस में की तरफ जाता है तो उधर भी गेट बंद मिलते हैं। सोचता है कि आज तो मेरी जेब में फ़ोन भी नहीं है जो मैं फ़ोन कर देता, फ़ोन भी अपनी मेज़ के ऊपर ऑफिस में भूल जाता है। अब एक कोने में इस तरीके से बैठ कर ठिठुरा हुआ बैठ जाता है, बस राम राम का जप करता रहता है कि देखो आज तो क्या होगा, भगवान ने मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे, आज तो मेरी मौत होने वाली है। ऐसी इतनी सर्दी में मेरा शरीर भी बर्फ जैसा हो रहा है, कोने में चिपका बैठा रहता है। उसी समय जो है गेट के ऊपर बजने की आवाज आती है, खटखट की तेज तेज आवाज आती है। तो अंदर से तो वो आवाज उसकी जाती नहीं बाहर, लेकिन गार्ड ने के मन में क्या आता है, जो काका गार्ड था जिसको अमित रोज शाम को जाते समय भी राम राम बोल कर जाता था, उसने सोचा कि आज अमित ने सारे चले गए लेकिन वो जाते समय भी राम राम बोलते हैं तो कहीं जो है साहब अंदर तो बंद नहीं रह गई। फिर वो ताला खोल कर अंदर घुसता है, देखते हैं कि अमित एक कोने के अंदर ठिठुरता हुआ बैठा रहता है। तब अमित पूछता है गार्ड से कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं अंदर हूँ। तो गार्ड साहब कहने लगे कि मेरे को इसलिए इस तरह पता लगा कि जब आप जाते हो तो मुझे जाते समय राम राम काका बोल कर जाते हो, लेकिन अब मैंने बैठे बैठे मैंने सोचा कि आज तो जो है बाबूजी ने राम राम नहीं की तो कहीं अंदर ही तो नहीं रह गए हो, नहीं तो वो जाते हैं तो बिना राम राम बोले कभी नहीं जाते। इसलिए मैंने सोचा कि कहीं अंदर न रह गए हो और मैंने गलती से ताला लगा दिया हो। मैंने सोचा कि एक बार खोल कर देख लेता हूँ कि बाबूजी कहीं अंदर बैठे हों, तब मैंने ताला खोला है गेट का और अंदर आया हूँ। इसलिए कहते हैं कि राम राम बोलने से बहुत फायदे होते हैं। एक तो जब भी किसी के सामने से मुस्कुराते हुए जब आप राम राम बोलते हो तो अगले का भी मन और आत्मा शुद्ध होती है, उसके दिल से जो है दुआएं निकलती हैं, आशीर्वाद निकलते हैं, और हमारे मन में भी पॉजिटिव सोच आती है कि हमने किसी को मुस्कुराते हुए राम राम की है। तो राम का नाम तो सबसे बड़ा है। इसलिए जब भी सुबह निकलते हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई मजदूर नहीं होता, इस धरती पर जो भी आए सभी इंसान बराबर हैं, तो सबको राम राम बोले। और आप देखोगे कि आपके साथ भी कभी ऐसा चमत्कार होगा कि राम राम कहने के कितने फायदे होते हैं। तो अभी से ही आप सबको बोलेंगे। आजकल तो क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग बाय बाय बोल देते हैं, लेकिन सुबह सुबह आप बोलोगे राम राम, इससे राम का नाम भी लिया जाएगा जो सबसे बड़ा माना गया है। राम का नाम लेने से तो शबरी जैसी भी
पार उतर गई थी। अहिल्या जैसी नारी भी जो है पत्थर से नारी बन गई थी। तो ऐसा शक्ति है राम के नाम में। तो राम राम सभी को ही बोले, जो भी मिलता उसी को मुस्कुराते हुए राम राम जरूर बोलेंगे। चलो अब एक बार मेरे साथ मुस्कुराते हुए बोले राम राम, और कमेंट में भी जरूर लिखना राम राम।